हमारे दिमाग में एक चीज घुसा दी है कि मेरी बुआ दादी ये बोलती है कि पीर बाबा पे चादर चढ़ा कर आनी है। अब मैं बोल रही क्यों चढ़ा कर आनी है? आपको उसका बेस पता है कि वो कैसे बना हुआ है? नहीं, वो झाड़ा लगवा कर लेकर आना है मेरे को, पोती को उधर। तो ये अब उनकी हम मेंटेलिटी ठीक नहीं कर सकते कि पीर बाबा कुछ नहीं है, वो एक पत्थर के ऊपर चादर चढ़ा दी गई है, आपका सिर्फ ये मानना है। ऐसा उनको बताऊंगी तो उनको समझ नहीं आने वाला तो है। वो पत्थर के ऊपर चादर तो चढ़ा दी गई है। हाँ। एक पत्थर की मूर्ति को संतरे रंग से रंग दिया गया है, वही तो हनुमान जी हैं। लेकिन ये मैटर करता है ना कि आप सर किसके सामने झुका रहे हो। देखो, जब वो मूर्ति बन गई है तो जिसकी मूर्ति बनी है उस व्यक्तित्व के सामने आप सर झुका रहे हो, जो उसके गुण हैं उनके सामने सर झुका रहे हो। क्या एग्जांपल है ना कि आप कृष्ण के सामने सर झुका रहे हो, राम के सामने सर झुका रहे हो, विष्णु के सामने सर झुका रहे हो, या फिर आप अकबर के सामने सर झुका रहे हो, या किसी मजार के सामने सर झुका रहे हो। ठीक है, ये मैटर करता है ना कि कृष्ण में क्या क्या गुण थे, राम में क्या गुण थे। जब हम उनके सामने सर झुका रहे हैं तो हम उनके गुणों को, ये ईश्वर से प्रार्थना करें जो इनके गुण है वो हमारे भीतर आ जाएं। तो आप उस हस्ती को पूज रहे हो, आप उनके गुणों को पूज रहे हो।